वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है परवेज लिमिटेड। तो क्वेश्चन का डाटा है कि द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस एट परवेज लिमिटेड इज ऑन 31st मार्च। पीएल कार मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन कंसाइंड सेवरल व्हीकल्स टू इंडिपेंडेंट डीलर्स फॉर सेल टू थर्ड पार्टीज। The sales price to the dealer is PL's list price at the date of sale to third parties. If a vehicle is unsold after 6 months, the dealer has a right to return the vehicle to PL within next 15 days. सो बेसिकली ये कंसाइनमेंट इन्वेंट्री का सिनेरियो है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि डिस्कस हाउ द अबव ट्रांजैक्शन शुड बी अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ परवेज लिमिटेड। सो हमसे जो रिक्वायरमेंट है वो डिस्कस करना है हमने ट्रांजैक्शन को। सो ऑन 31st मार्च PL's car manufacturing division consigned several vehicles to independent dealers for sale to third parties। यानी आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप डीलर को गुड्स दे रहे हैं और वो आगे थर्ड पार्टी को बेचेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि डीलर आपसे चीज़ें खरीद रहा है या डीलर जस्ट आपके एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। अगर डीलर जस्ट आपके एजेंट के तौर पे काम कर रहा है तो फिर ऑब्वियसली गुड्स की सेल अभी नहीं हुई। गुड्स की सेल तब होगी जब वो एजेंट आगे थर्ड पार्टी को सेल कर देगा। लेकिन अगर जो डीलर आपसे चीज़ें खरीद रहा है रिस्क के बाद डीलर को ट्रांसफ़र हो रहा है तो फिर आप जिस दिन डीलर को गुड्स दे रहे हैं आप उस दिन उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अब बात यह है कि सेल प्राइस टू द डीलर इज PL's लिस्ट प्राइस एट द डेट ऑफ सेल टू थर्ड पार्टी। ये तो रिफ्लेक्ट ये कर रहा है कि आज के दिन की प्राइस भी यूज़ नहीं होगी, प्राइस भी उस दिन की यूज़ होगी जब डीलर एज एन एजेंट आगे थर्ड पार्टी को सेल कर रहा होगा। तो यहाँ से लगता है कि जो इन्वेंट्री है वो अभी हमारी ही है और रिस्क भी हमारा है। इफ अ व्हीकल इज अनसोल्ड आफ्टर 6 मंथ द डीलर हैज़ अ राइट टू रिटर्न द व्हीकल टू PL विद इन नेक्स्ट 15 डेज। तो ये तो बहुत बड़ा रिस्क है जो अभी तक हमारा है। यानी 6 मंथ तक सेल नहीं होता तो चीज़ हमारे पास वापस आ जाएगी। तो डीलर का तो कोई रिस्क रिवार्ड नहीं है, रिस्क रिवार्ड तो हमारा है। अगर चीज़ सेल नहीं हो पाती तो रिस्क हमारा है और चीज़ जितनी जल्दी सेल होगी तो उतनी जल्दी हमें पैसे मिल रहे होंगे डीलर से। सो ये कंसाइनमेंट इन्वेंट्री का एक जो है क्लासिक सिनेरियो है जिसके अंदर डीलर्स जो हैं अक्सर हमारे एजेंट के तौर पे काम कर रहे होते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, इस सिनेरियो में ऐसा है, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि एक डीलर वाकई हमसे चीज़ खरीद रहा होता है और आगे थर्ड पार्टी और उसके बीच की डील होती है। हमने डीलर को एक बार चीज़ दे दी तो हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर पा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये केस नहीं है। सो इसको अगर हम 5 स्टेप मॉडल के मुताबिक इस सिनेरियो को एक्सप्लेन करें तो कैसे करेंगे, वन बाय वन देखते हैं। सो हम आंसर डेवलप करते हैं और ये पार्ट बी जो है इसको हम कंसाइनमेंट इन्वेंट्री कहेंगे। हमारा स्टेप 1 होता है IFRS 15 के मॉडल में कि हम आइडेंटिफाई करें कॉन्ट्रैक्ट को। तो यहाँ पर अगर हम कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करते हैं तो देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ कार बिटवीन परवेज लिमिटेड एंड डीलर्स, जिसमें राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, पेमेंट टर्म, कमर्शियल सब्सटेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइस वगैरह जो हैं वो हमारे पास हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टेप 2 की तो दैट इज टू आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अब यहाँ तो सिर्फ एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है और वो ये है कि हमने कार्स डीलर को जो है ट्रांसफ़र करनी है। स्टेप 3 है कि जी ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमिन करें। तो ट्रांजैक्शन प्राइस की जब हम बात करेंगे सो एज पर कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजैक्शन प्राइस वो होगी जिस दिन थर्ड पार्टी को सेल होगी ड्यूरिंग द 6 मंथ पीरियड। और उसके बाद अगर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है लेकिन लैप्स ऑफ 15 डेज है तो लिस्ट प्राइस वो होगी जो 16th डे पर होगी। क्योंकि डीलर के पास ये चॉइस है कि 6 मंथ एंड हो जाए तो उसके पास 15 दिन है जिसमें वो रिटर्न कर सकता है। अगर वो 15 दिन में रिटर्न नहीं करेगा फिर डीलर को लेनी पड़ेगी। तो जो 16 डे पर प्राइस होगी फिर हम उसको यूज़ कर देंगे या फिर अगर एग्रीमेंट में कोई इसके अलावा डिफाइंड है तो उसको फॉलो करेंगे। फिर हम बात करते हैं स्टेप 4 की, दैट इज एलोकेटिंग ट्रांजैक्शन प्राइस टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अब यहाँ पर क्योंकि है ही एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तो जो भी कार की प्राइस है वो उसी एक कार से रिलेट करती है, उसी को एलोकेट हो जाएगी। और फिर लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा जो फैक्टर आ जाता है दैट इज रिकग्नाइजिंग रेवेन्यू ऑन सेटिस्फेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो हम जो है रेवेन्यू कब रिकग्नाइज करेंगे, तो उसका पॉइंट ये है कि हमारा रिस्क कब खत्म हो रहा है, कंट्रोल कब ट्रांसफर हो रहा है। तो कंट्रोल तब ट्रांसफर हो रहा है जब या तो डीलर थर्ड पार्टी को सेल कर देता है या फिर जब 6 मंथ पीरियड गुजरने के बाद 15 डे गुजर जाते हैं और अब डीलर हमें चीज़ वापस नहीं कर सकता, अब डीलर को लेनी पड़ती है। तो उस दिन हमारी तरफ से कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है। So PL will recognize revenue upon satisfaction of performance obligation. Performance obligation would be satisfied once the dealer has sold any cars to third parties during the 6 month period. Thereafter, if the dealer does not return the unsold car within 15 days, तो हम 16 डे पर रेवेन्यू रिकग्नाइज कर सकते हैं। अब बात यह है कि अभी हमें क्या करना चाहिए। तो अभी की अगर हम बात करें तो 31st मार्च को जब आपने व्हीकल्स डीलर्स को भिजवाए हैं
तो अभी कंट्रोल ट्रांसफ़र नहीं हुआ और आप रेवेन्यू रिकग्नाइज नहीं करेंगे और ये व्हीकल्स आपकी इन्वेंट्रीज के अंदर ही जो है प्रेजेंट किए जाएंगे और उसी के अंदर शामिल रहेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।